हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है अप्रैल मई जून के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे हम लव। एक एक करके हम जाएंगे सारे सेक्शंस पे और क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, स्टक हैं, गाइडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपकी जॉब कैसे रहने वाली है। जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर हम कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। 3 कार्ड्स दीजिए जॉब, पैसा, बिजनेस के लिए। 3 कार्ड्स दीजिए जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के अप्रैल मई जून। 3 कार्ड्स जॉब, पैसा, बिजनेस के लिए। लास्ट शफल। जॉब, जजमेंट, पैसा, हेरोफॉन्ट, बिजनेस, 7 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली अच्छे कार्ड्स हैं एरीज, मुझे लगता है पॉजिटिव तीनों कार्ड्स हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे के हिसाब से भी चीज़ें सही लग रही हैं। चलिए क्लैरिफाई। जॉब में है जजमेंट कार्ड, तो हो सकता है आपको एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग, एक समझ में आनी चीज़ें कि आप करना क्या चाहते हैं। कुछ केसेस में आप पुरानी कोई कंपनी, कोई पुराने बॉस के साथ आप काम करने जा सकते हैं और बाकियों के लिए आपको आपका जो पर्पस है कि आपको करना क्या है लाइफ में, जो कौन सी जॉब है, कौन सी स्ट्रीम है, कहाँ जाना चाहिए, अगर इन चीज़ों से कंफ्यूज है तो वहाँ पे क्लैरिटी मिलते हुए एक डिसीजन लेते हुए दिखेंगे। कुछ केसेस में कोई आप कोई पुराने सिचुएशंस में जाते हुए दिख रहे हैं जजमेंट के साथ। अच्छी कार्ड है। जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस करेंगे, उतनी अच्छी आपकी जॉब चलेगी। तो विश्वास रखें डिवाइन पे, ऊपर वाले पे विश्वास रखें। तो जॉब के लिए अच्छी कार्ड है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। जॉब के कार्ड्स भी जजमेंट को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। तो नई सिचुएशन, कुछ नया अगर आप चाह रहे हैं करना, वहाँ हो सकता है सफलता इतनी जल्दी ना मिले जॉब में। नई जॉब वालों के लिए इतनी आसान, अगर आप ढूंढ रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आप थोड़ा स्टक महसूस करें। तो जो अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं वहाँ पे करते रहें। दूसरे जो नई जॉब चाह रहे हैं, पुरानी सिचुएशंस में बने रहें, उसी को बेहतर करें, उसी में आप कुछ ऐड करें, माइनस करें, लेकिन आप पुरानी सिचुएशंस में बने रहें ये 3 महीना। अगर आप नया कुछ ढूंढ रहे हैं तो एक तो थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, मुश्किल होगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपका पॉजिटिव रहना, आपका पॉजिटिव और ऊपर वाले पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास, या जिन्हें आप मानते हैं, जिस नाम से आप पुकारते हैं ऊपर वाले को, उन पे विश्वास रखें। और तब जाकर के थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद कोई नई जॉब वाले को जॉब मिलती हुई दिख रही है, लेकिन पुरानी सिचुएशंस बेहतर करते हुए दिखेंगे और वही कंटिन्यू रखें। चलिए पैसा में हेरोफेंट है। हेरोफेंट है अच्छी स्ट्रक्चर की कार्ड। तो कोई स्ट्रक्चर, जैसे आप बिजनेस का सेटअप ऑलरेडी है, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं, या पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, टीचर हैं, गाइड है, मेंटोर है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो आप अगर कोई स्ट्रक्चर काम करते हैं, चाहे बिजनेस में, जॉब में, वहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। डेफिनेटली कुछ के लिए, आप लोगों में कुछ के लिए, अगर आपने एग्ज़ाम दी है कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए या कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में जॉब के लिए, जो रिकॉग्नाइज्ड बड़े इंस्टीट्यूशन में आपकी जॉब मिल सकती, आपको जॉब मिल सकती है। स्टूडेंट भी पढ़ लिख के जॉब मिलेगी, उससे आपके पैसे भी बेहतर होंगे। पर ये बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है, अरे वाह कितने पैसे आ गए। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके पैसे ग्रो होगी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एंड यस, आप लोगों में से कुछ के लिए कोई गाइड, मेंटोर आपकी मदद करेंगे सही डायरेक्शन में पैसा निवेश करने का। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई गाइड, मेंटोर, कोई गुरु के साथ आप मिल करके काम करें तो आप अच्छा पैसा बनाते हुए दिखेंगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच की कार्ड है। ट्रेडिशनल अप्रोच लेना चाहिए चीज़ों में। तो हेरोफेंट अच्छी कार्ड है पैसों की, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप और ट्रेडिशनल अप्रोच है, कुछ भी इलीगल ना करें, ये मैं बता, पैसों के हिसाब से सही हैं चीज़ें, बशर्ते आप ट्रेडिशनल तरीके
अपनाते हैं इनकम के सोर्स करने के लिए। बिजनेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है शुरू शुरू में, लेकिन ये 7 हफ्ते बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 7 दिन 7 हफ्ते बाद हो सकता है आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, वो भी एक कंफ्यूजन हो सकती है बिजनेस में। तो बिजनेस में प्रायोरिटाइजिंग जरूरी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। पहली चॉइस आपकी क्या है, दूसरी चॉइस क्या है। तो जब प्रायोरिटाइज करेंगे तो चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी। हो सकता है आप अपने बिजनेस में कोई नई पर्सन, कोई नई लोगों को ले या नया प्रोडक्ट ऐड करें, कोई नई आइडिया ऐड कर सकते हैं, उससे अच्छी होगी बिजनेस। तो बिजनेस में लेकिन आप नया कुछ ऐड कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स। लेकिन कंफ्यूज्ड अगर है तो किसी से मदद लेकर के, जो एक गाइड मेंटोर जो है, जिनको एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, जिनको ज्ञान है काफ़ी, उनसे मदद लेके करें तो आप सक्सेसफुल रहेगी आपकी बिजनेस। तो ओवरऑल एक अच्छी एनर्जी है जॉब पैसा बिजनेस के लिए। न्यू जॉब वाले के लिए सिर्फ मुझे स्ट्रगल दिख रही है। चलिए अब ये देखते हैं लव में पहले देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ, फिर देखेंगे जो रिलेशनशिप में है, और फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए। चलिए लव देखते हैं। लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज की अप्रैल मई जून मैरिड के लिए, फिर रिलेशनशिप में जो है उनके लिए, और थर्ड कार्ड सिंगल्स के लिए। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज की मैरिड पर्सन के लिए, विद जो रिलेशनशिप में है सेकंड कार्ड उनके लिए, सिंगल्स के लिए। चलिए कार्ड नंबर 1 2 ऑफ वांड्स, कार्ड नंबर 2 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड नंबर 3। तो जो आप अगर मैरिड हैं तो हो सकता है आप साथ रह भी हो तो दूरियां लगे आपको कि पर्सन आप दोनों में कनेक्शन नहीं बन रहा, आप लोग में से कोई एक जन का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, इसके कारण सेपरेशन हो सकती है। जॉब से रिलेटेड या अलग अलग रह रहे हैं, और हो सकता है एक छत के नीचे भी रहे तो थोड़ा सा मन मुटाव वाली एनर्जी हो सकती है, या मन का मेल नहीं होना। इस तरह से आपको लग सकता है पर आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर को लग सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो बीच बीच में आप लोगों के बीच थोड़ी दूरियां आएंगी, फिर आप साथ होंगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है खास करके मैरिड पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ सेपरेशन उसी होगी कि जगह का बदलाव का या कोई दूसरे जगह की मूवमेंट हो सकती है, ये वाली एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत निगेटिव कार्ड है, बट हाँ थोड़ा सा मनमुटाव वाला, नाराज़गी वाला, एक ही छत के नीचे भी रह के सेपरेटेड जैसे रहना, या फिर सेपरेशन में आप लोग हो सकते हैं लोकेशन की वजह से, ये भी कुछ के लिए है। कुछ के लिए वही है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बताते हैं। तो मैरिज में मुझे दिख रही है कि चलिए क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वांड्स मैरिड पर्सन के लिए क्या है। 2 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें मैरिड की लव लाइफ के लिए। हाँ, तो कोई एक पर्सन इसमें नॉन कमिटल दिखाएगा, उतनी वैल्यू नहीं करेगा। खास करके जो मेन दिख रहे हैं मुझे, सॉरी टू से, बट जो मेल है इस पाउस में, उनका रुझान कहीं और, किसी दोस्तों को देना, कोई और पर्सन को देना, अपने काम को प्रायोरिटाइज करना हमेशा। तो उस कारण से जो फीमेल है इसमें स्पाउस में, अगर आप एरीज फीमेल हैं, आप लेफ्ट आउट फील कर सकती हैं। कहीं पे आपको लग सकता है कि ऐसे ही चलता रहा तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो जो मेल पर्सन है वो शायद इतने कमिटेड या इतना गिविंग नहीं होंगे इस रिलेशनशिप में, मैरिड कपल्स में। तो इस कारण से फीमेल जो एरीज हैं वो तो प्यार करेंगी, पर कहीं पे उनको लगेगा कि क्या इस तरह से अगर चलता रहा तो शायद ये रिश्ता नहीं चलेगा, इसीलिए आप लोग एक दूसरे से नाराज़ नज़र आएंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। अब जो रिलेशनशिप में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो की एनर्जी है इसमें। तो आप लोगों में से कौन पहले झुके, कौन पहले बात करे, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन भी दिख रही है इस कार्ड्स में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी एनर्जी नहीं होती। अपनी बातों को सही करने के लिए झूठ का सहारा लेना, इस तरह के कोई पर करते हुए दिख सकते हैं रिलेशनशिप में। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। ये जो आप लोग जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए है। ओके,
तो लड़ाई होगी किसी तीसरे पर्सन के लिए, कोई किसी के पास कोई नया चॉइस या कोई दूसरा ऑप्शन होने के कारण लड़ाई झगड़ा होगी, ईगो पे बात आएगी, सिचुएशन में सब कनेक्शन स्ट्रांग है आप दोनों का, पर एक दूसरे के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि किसी एक पर्सन को लग सकता है कि कोई नया ऑप्शन है दूसरे पर्सन के साथ, बहुत सारा अट्रैक्शन है, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक लड़ाई झगड़ा टेंशन वाली एनर्जी है। ऐसे भी हो सकता है कि बीच में आप लोग थोड़े दिन तक सेपरेट हो जाए या सेपरेशन में चले जाए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और एरीज हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में यहाँ वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली नोक-झोंक, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी दिख रही है जो रिलेशनशिप में है उनके लिए। ये सिंगल्स है, सिंगल्स आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप ऑप्शन चॉइसेस देखना चाहेंगे कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं। आप पहले एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, आप वेट एंड वॉच करेंगे कि कौन आपके तरफ आ रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, सिंगल की लव लाइफ। तो आप अगर कोई रिश्ते से निकले हैं तो इसीलिए आप ओपन अप नहीं होंगे। कोई या तो ऑलरेडी कोई रिश्ते में है जहां आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, कद्र नहीं हो रही है, या फिर आप कोई रिश्ते से निकलने का सोच रहे हैं, इसीलिए आप बहुत एंथुजियास्टिक नहीं है अपने लव लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। अगर ओपन अप भी होंगे तो बहुत छोटे दर पे होंगे, स्मॉल वे, इन अ स्मॉल वे। आप वेट एंड वॉच करेंगे क्या ऑप्शंस हैं, क्या सिचुएशंस है। कुछ सिचुएशंस में आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल भी हो सकते हैं जो अभी सिंगल है। तो आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, उतने ओपन नहीं रहेंगे, अपना काम करियर पे फोकस करेंगे और वेट करेंगे बेटर ऑप्शंस के आने के लिए। तो सिंगल यस, अगर आप खुल भी रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे स्लो, क्योंकि आप हर्ट हुए हैं, आपका दिल दुखा है, आप कहीं पे आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, या तो आप एक मैरिज से निकले हुए हैं या फिर एक मैरिज जितना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पे आप लोगों में से कुछ निकले हुए हैं। तो अपना काम करियर पे फोकस करेंगे और वेट करेंगे राइट अपॉर्चुनिटी, राइट पर्सन के लिए। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। चलिए एक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। गाइडेंस क्या है एरीज के लिए? एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लाइफ को भी सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ एक हैप्पी फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, उससे चीज़ें बेटर कर सकेंगे। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। तो यस, कन्फ्यूजन में कोई डिसीजंस ना ले, जब आप डिसीजन बना ले तभी आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, जब आप कोई कन्फ्यूजन से निकल करके क्लियरली 100% श्योर रहेंगे कोई भी सिचुएशंस के लिए। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।